जय हिंद। देखिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए हमने देखा था कि आज से लगभग 15 बिलियन साल पहले एक बहुत ही विशाल टाइप में यानी ब्लैक होल से भी बड़ा घनत्व वाला एक विशाल तारा था जो कि किसी अज्ञात शक्ति के खिंचाव के कारण जो है वो ब्लास्ट हो जाता है। क्या होता है, किसी अज्ञात शक्ति के खिंचाव के कारण जो है वो ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद जो है जहां तहां जो है उसके टुकड़े जो है वो गिर जाते हैं जो उसके टुकड़े जो गिरते हैं वही जो है हमारी गैलेक्सी का जो है निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? गैलेक्सी का निर्माण करता है। और उसी गैलेक्सी के जो समूह है यानी वो जो टुकड़े के सारे जो समूह है उसी टुकड़े के समूह को मिलाकर जो हमारा यानी गैलेक्सी के समूह को मिलाकर जो हमारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो ये हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो हमने कल पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है ये किसने दिया था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है बेल्जियम के एक पादरी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमन तेरे। क्या नाम था? जॉर्ज लेमन तेरे। जॉर्ज लेमन तेरे जो थे उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। देखिए हमने क्या देखा था कि ये जो ब्लैक होल से भी बड़ा जो है यानी ब्लैक होल से भी बड़ा घनत्व वाला जो ये तारा जो था वो किसी अज्ञात शक्ति के खिंचाव के कारण जो ब्लास्ट हुआ था जिससे हमारी क्या है ब्रह्मांड का जो है निर्माण हुआ था। देखिए वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा कहा जाता है ना कि जो खिंचाव जो हुआ था ना वो खिंचाव जो अभी भी जो है हमारी ब्रह्मांड का खिंचाव हो रहा है। खिंचाव का क्या मतलब है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो हमारा अभी भी जो है उसी अज्ञात शक्ति के कारण जो है अभी भी जो है फैल रहा है। यानी हमारा जो ब्रह्मांड जो है खिंचाव के कारण अभी भी विस्तारित हो रहा है। लेकिन ये खिंचाव किस कारण हो रहा है, किस शक्ति के कारण हो रहा है, इसका पता अभी तक जो है वैज्ञानिकों को पता जो है नहीं चल पाया है। तो देखिए ऐसा माना जा रहा है कि जो ये खिंचाव हो रहा है एक समय ऐसा आएगा कि जो खिंचाव जो है ना खींचना जो है बंद कर देगा। यानी ये जो विस्तार ये जो हमारी जो ब्रह्मांड जो है वो विस्तारित होना बंद कर देगा। और जब ब्रह्मांड विस्तारित होना बंद कर देगा तो यानी जैसे मान चलिए कोई रबड़ है, ठीक है, इलास्टिक वाला रबड़ है, उसको आप खींचेंगे, जितना खींचेंगे वो विस्तार होगा, है ना। रबड़ को जितना खींचेंगे वो विस्तार होगा और एकदम से छोड़ेंगे तो वापस आके चिपक जाएगा। यानी जिस आकार में था उसी आकार में वापस से उसी आकार में आ जाएगा। वैसे ही वैज्ञानिकों का मानना यह है कि जिस तरीके से ये जो ब्रह्मांड जो विस्तारित हो रहा है यानी रबड़ की तरफ जो खींच रहा है यानी विस्तार हो रहा है वो एक समय में जो है वो अज्ञात जो शक्ति जो खींच रही है वो छोड़ देगी। और जब छोड़ेगी तो वापस से जो है वो बहुत बड़ा जो स्टार जो होता है कि वो जो स्टार का रूप ले लेगा यानी जो पहले की तरह जब हो जाएगा तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सुपर क्रंच। यानी पूरा ब्रह्मांड जो एक हो जाएगा। यानी पूरा ब्रह्मांड जो गैलेक्सी जो है अलग अलग जो भागों में गैलेक्सी का जो समूह है वो पूरा आपस में चिपक कर पूरा एक ब्रह्मांड जो है नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं सुपर क्रंच। यानी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है सुपर क्रंच किसे कहते हैं। तो आई होप आपको यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए इसके आगे का देखेंगे। देखिए हमने क्या देखा था कि हमारी एक आकाशगंगा है, ठीक है, हमारी क्या है एक आकाशगंगा है जिसका नाम है मिल्की वे यानी मंदाकिनी। क्या है हमारी आकाशगंगा का नाम? क्या है? मिल्की वे यानी मंदाकिनी। और मंदाकिनी कैसी है? स्प्रिंग टाइप में यानी सर्पीला आकार में। मंदाकिनी क्या हमारी सर्पीला आकार में है। और मंदाकिनी के जो शुरुआत में क्या है यहाँ पर हमारा सूरज। क्या था हमारा यहाँ पे? सूरज। यानी हमारा सन जो है मंदाकिनी के यहाँ पे स्टार्टिंग में। अब देखिए जो हमारा सूरज जो है सूरज का क्या अपना एक परिवार है। सूरज का क्या है? अपना एक परिवार। इसका जो अपना परिवार है इसको कहते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम देखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में यानी सोलर सिस्टम की उत्पत्ति का सिद्धांत हम देखेंगे। सोलर सिस्टम की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए सोलर सिस्टम की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है इसको 5 लोगों ने दिया था। कितने लोगों ने दिया था? सोलर सिस्टम की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है पूरे 5 लोगों ने दिया था। जिसमें से पहला था हमारा मोनोस्टार थ्योरी। मोनोस्टार थ्योरी इसको कहते हैं एक तारा सिद्धांत। हिंदी में कहते हैं एक तारा सिद्धांत। देखिए मोनोस्टार थ्योरी जो है इसको 2 लोगों ने दिया था। कितने लोगों ने दिया था? 2 लोगों ने दिया था। जो पहले जो व्यक्ति थे जो पहले जो दिया था उनका नाम था कांट। जो पहले व्यक्ति थे यानी जो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी उनका नाम था हमारा कांट। और जो दूसरा व्यक्ति थे उनका नाम था लाप्लाक्स।
यानी कांट और लाप्लास इन दोनों ने जो है मोनोस्टार की थ्योरी दी थी। अब देखिए जो कांट है, कांट ने जो कांट हमारे ये कांट साहब ने दिए थे गैसीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? गैसीय सिद्धांत। और जो लाप्लास है इन्होंने दिया था नीहारिका सिद्धांत। नीहारिका सिद्धांत। ये जो कांट है, कांट जो थे उन्होंने दिया था गैसीय सिद्धांत और लाप्लास ने दिया था नीहारिका सिद्धांत। देखिए हमने क्या देखा कि जो मोनोस्टार थ्योरी यानी एक तारा जो सिद्धांत था ये दो व्यक्ति ने दिया था। पहले थे कांट और लाप्लास। कांट ने गैसीय सिद्धांत दिया था, लाप्लास ने नीहारिका सिद्धांत दिया था। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पहले आगे देखते हैं। दूसरा जो है वो है ड्यूल स्टार थ्योरी। ड्यूल स्टार, इसको हम हिंदी में कहते हैं द्वैत तारा सिद्धांत। द्वैत तारा सिद्धांत, ड्यूल स्टार थ्योरी यानी द्वैत तारा सिद्धांत। ड्यूल स्टार थ्योरी को हिंदी में कहते हैं द्वैत तारा सिद्धांत। अब देखिए ये जो ड्यूल स्टार थ्योरी है ना, ये भी दो व्यक्तियों ने दिया था। इसको भी किन ने दिया था? दो व्यक्ति ने दिया था। ये जो पहले इसके जो व्यक्ति थे उनका नाम था चैम्बरलिन, और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था जीन्स। क्या नाम था? जीन्स। अब देखिए तीसरी जो थ्योरी डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी, इसको हिंदी में बोलते हैं दो तारा सिद्धांत। दो तारा सिद्धांत। देखिए अब ये डबल स्टार थ्योरी जो दो तारा सिद्धांत है वो थे लिलिटन जो थे उन्होंने दो तारा सिद्धांत दिया था। क्या नाम था इनका? लिलिटन। तो देखिए इसको हम एक बार डिटेल से पढ़ेंगे। हमने क्या देखा कि जो मोनोस्टार थ्योरी यानी एक तारा से सिद्धांत था इसको दो व्यक्ति ने दिया था, जिसमें पहले व्यक्ति का नाम था कांट ने गैसीय सिद्धांत दिया था और लाप्लास जो थे उन्होंने नीहारिका सिद्धांत दिया था। पेपर में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि गैसीय सिद्धांत किसने दिया था? कांट ने दिया था। नीहारिका सिद्धांत किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। इसके अलावा ड्यूल स्टार थ्योरी, इसको द्वैत तारा सिद्धांत भी कहते हैं हिंदी में। ड्यूल स्टार जो थ्योरी है इसको भी दो व्यक्तियों ने दिया था, यानी दो वैज्ञानिकों ने दिया था, जिसमें पहले जो वैज्ञानिक का नाम था उनका नाम था चैम्बरलिन और दूसरे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था जीन्स। इसके अलावा जो है तीसरा जो सिद्धांत है वो था डबल स्टार थ्योरी, जिसको कहते हैं दो तारा सिद्धांत। इसको दिया था लिलिटन ने। अब देखिए ये मोनोस्टार थ्योरी और ड्यूल स्टार थ्योरी है, दोनों को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो किसी के मैच नहीं खा रहा था। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो मैच नहीं खा रहा था, यानी इसका कोई प्रमाण नहीं मिला था। इस वजह से जो है इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके अलावा जो लिलिटन का जो सिद्धांत था उनका प्रमाण जो है मिल जाता है। इन्होंने जो दिया था उसका प्रमाण यानी सबूत जो मिलता है, इस वजह से जो है इनका जो है करेक्ट मान लिया जाता है। तो चलिए इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे कि सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या चीजें बताई थी। देखिए पहले देखेंगे मोनोस्टार थ्योरी। मोनोस्टार थ्योरी यानी एक तारा सिद्धांत। देखिए एक तारा सिद्धांत हमने अभी बताया था कि इसको दो व्यक्ति ने दिया था। पहले व्यक्ति का क्या नाम था? कांट और दूसरा व्यक्ति का नाम था लाप्लास। इसको रट लीजिएगा, इसका नाम था लाप्लास। कांट और लाप्लास। देखिए कांट क्या कहते हैं? कांट कहते हैं कि हमारा जो सूरज है क्या है? हमारा ये सूरज है। कांट का कहना यह था कि जो सूरज है वो जब अपनी नई अवस्था में होता है तो एक धधकता हुआ आग का गोला होता है। इनकी बात तो सही थी। सूरज क्या है? धधकता हुआ आग का गोला, यानी जो भी स्टार्स अपनी नई अवस्था में होते हैं वो धधकते हुए आग के गोले होते हैं। तो इनका ये कहना था कि उस टाइम अपनी काफी घुलनशील अवस्था में होने के कारण उसके अंदर से जो है कुछ टुकड़े छलक कर जो है बाहर आके गिर जाते हैं और वो जो टुकड़े जो होते हैं वही जो है हमारे ग्रहों का जो है निर्माण कर देते हैं। यानी जो टुकड़े होते हैं वही जो हमारे ग्रह होते हैं। इन्होंने ये जो सिद्धांत में अपने कहा था। लेकिन बाद में जब इनके जो ग्रह थे, ग्रह को सूर्य से जब मैच किया गया तो इसका कोई डीएनए यानी इन दोनों के बीच में कुछ भी जो है हमें सैंपल देखने को नहीं मिला। यानी हमें कोई इन दोनों का मैच हमने जो किया कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। इस वजह से जो इनकी कांट की जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए कांट की थ्योरी जो है रिजेक्ट कर दी जाती है। उनके बाद आते हैं हमारे लाप्लास साहब जी।
ठीक है। उसके बाद कौन हमारे दूसरे नंबर पे कौन है, लाप्लास साहब जी। कांट ने हमारी गैसीय सिद्धांत दिया था और लाप्लास ने हमारी न्याहारिका सिद्धांत दिया था, है ना। अब देखिए लाप्लास ने अपने न्याहारिका सिद्धांत में क्या कहा था, इन्होंने भी सेम, देखिए इन्होंने भी बिल्कुल कांट की जो है लगभग कॉपी करके ही बताया था। अब इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि हमारा जो सन है, ये सन जो है हमारी ये जो सन है हमारा, ये हमारे जो है स्टार्टिंग में यानी जब शुरुआत में जो है काफी जो है गर्म होता है, क्या होता है, गर्म होता है, धधकता हुआ आग का गोला होता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे जब अपनी पुरानी अवस्था में इसकी अपनी जब इसकी उम्र जब बढ़ती है तो क्या होता है कि जो इसकी जो बाहरी जो परत होती है, यानी जो बाहरी जो परत होती है वो ठंडी होने लग जाती है। यानी जैसे इसकी उम्र जब बढ़ती है तो इसकी बाहरी परत जो है ठंडी होने लग जाती है और अंदर की परत जो है वो काफी हीट होती है। तो गर्म होने के बाद यानी जो बाहर की जो परत ठंडी होने के कारण क्या होती है, इसमें से जो है एक परत का जो है एक टुकड़ा बाहर निकल के गिर जाता है और ये बाहर का जो टुकड़ा गिर जाता है ये किसी कारण से जो है इस टुकड़े जो टूट कर जो है इसका जो है ग्रहों का जो है निर्माण कर देता है। ठीक है, ये कहा था लाप्लास ने। अब देखिए इन दोनों में फर्क क्या था, इन्होंने कहा था कि ये गर्म धधकता वक्त का गोला है, इसमें से निकलकर जो है ग्रहों का निर्माण कर देता खोलने के कारण। लेकिन और वही देखिए इन्होंने भी लगभग सेम ही कहा था, बस इन्होंने ये क्या कह दिया कि इनकी जो बाहरी परत है वो ठंडा होने के कारण जो है बाहर निकलकर परत के जो टुकड़े, परत पहले टूटता है, उसका जो उसके टुकड़े जो निकल जाते हैं और वो जो है हमारे ग्रहों का निर्माण कर देते हैं। क्या कहते हैं, ग्रहों का निर्माण कर देता है। लेकिन जब इनकी और इनकी क्वालिटी जब मैच की गई ग्रहों की और सूर्य की, तो क्वालिटी जो है मैच नहीं होती, जिस कारण जो है इनकी भी थ्योरी जो है नकार दी जाती है। तो कांट और लाप्लास की जो थ्योरी है हमारी रिजेक्ट हो जाती है। तो देखिए हमने दो जने के बारे में पढ़ लिया, अब तीसरा वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने मोनोस्टार थ्योरी पढ़ लिया, अब मोनो के बाद आता है हमारा ड्यूल स्टार थ्योरी। कौन सा आता है, ड्यूल स्टार थ्योरी। अब देखेंगे ड्यूल स्टार थ्योरी जो है इसको भी दो व्यक्तियों ने दिया था, यानी दो वैज्ञानिकों ने मिलकर जो है ड्यूल स्टार थ्योरी को दिया था, जिसमें पहले हमारे जो वैज्ञानिक थे उनका क्या नाम था, चैम्बरलिन, और जो दूसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम था जीन्स। तो देखिए सबसे पहले हम चैम्बरलिन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए चैम्बरलिन क्या कहते हैं कि हमारा जो यहाँ पे सूरज होता है, हमारा ये क्या हमारा सन, ये कहते हैं कि सूरज है हमारा, सूरज जो है सूरज के अतिरिक्त जो है उसके पास में एक और स्टार होता है, क्या होता है, एक तारा होता है। और ये क्या कहते हैं कि जो सूरज और जो ये जो तारा है तो दोनों जो है आपस में चक्कर लगा रहे होते हैं, और जब चक्कर लगाते हैं तो क्या करता है कि जो सूरज, ये जो तारा जो है वो सूरज से जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है कुछ टुकड़े जो उसमें से खींच लेता है, जिसके और जो ये जो टुकड़े खींचता है वही क्या हमारे ग्रहों के जो है निर्माण कर देते हैं। क्या करते हैं, ग्रहों के निर्माण कर देते हैं। ये किसने कहा था, ये चैम्बरलिन ने कहा था। अब जो चैम्बरलिन ने ये सारी बातें कही थी इसका कोई प्रमाण ना मिला। अब प्रमाण ना मिलने के कारण और इसका जो है ग्रहों का और सूरज का जो है कोई मैच ना खाने के कारण जो है इनकी भी जो थ्योरी जो है रिजेक्ट कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, चैम्बरलिन की थ्योरी भी जो है रिजेक्ट कर दी जाती है। इसके बाद जो है अब आते हैं हमारे जीन्स साहब जी। कौन आते हैं, हमारे जीन्स साहब जी भी। अब देखिए जीन्स साहब जी ने भी कुछ इनकी कॉपी करके ही बताया था, कुछ इनकी तरह ही बताया था। ये भी क्या कहते हैं कि हमारा एक सन होता है, सन के अतिरिक्त क्या होता है, एक और हमारे जो है स्टार होता है। क्या होता है, स्टार होता है। क्या कहते हैं, एक और सूरज के अतिरिक्त जो हमारा एक और स्टार होता है। अब ये भी कहते हैं कि सूरज घूम रहा होता है और स्टार जो इसके अतिरिक्त जो एक स्टार होता है वो भी चक्कर लगा रहा होता है। और क्या होता है इसके अंदर कि जैसे ही जब ये स्टार जो घूमते घूमते जब सूरज के नजदीक आता है तो वो क्या होता है, नजदीक आने के कारण जब नजदीक आता है तो वो जो सूरज के पास है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ना सूरज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और घिसते घिसते क्या करता है, उसमें से टुकड़ा घींच के बाहर गिरा देता है। ऐसे ही जब ये दूर जाता है तो छोटा टुकड़ा घिसता है, और जब ये सूरज के पास जब आता है तो छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, और दूर जाता है तो छोटा टुकड़ा, पास आता है बड़ा, दूर जाता है छोटा, तो बड़ा छोटा सा घींच घाच के जो है ऐसे जो है इसके अंदर से जो है ग्रहों का निर्माण कर देता है। यानी
इनका कहने का मतलब था, जीन्स का कहने का मतलब ये था कि जो सूरज और स्टार्स जो होते हैं, जो उसके पास जो दूसरे स्टार्स था वो चक्कर लगाते हैं, जब सूरज के जब पास जब चक्कर लगाते हुए स्टार जब इसके पास में आता था तो जब जैसे ही पास आता था तो गुरुत्वाकर्षण बल की उसकी शक्ति बढ़ जाती थी, जिसके कारण वो कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा टुकड़ा घिसकर बाहर गिरता था और दूर जाता तो छोटे टुकड़े घिसकर बाहर फेंकता था। तो इस कारण जो है जो बड़े टुकड़े घिसता था वो बड़े ग्रहों का निर्माण कर दिया, जो छोटे टुकड़े घिंचे थे तो छोटे ग्रहों का निर्माण कर दिया। लेकिन ससुरा को ये नहीं पता था कि जब इसने जो बात कह रहा है तो इसकी और सूरज की क्वालिटी जो मैच ना खानी चाहिए जी। बाद में देखा गया इन दोनों की क्वालिटी जो है मैच नहीं खाई गई, तो ससुरे का ये भी जो है इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब देखेंगे आखिरी और पांचवी थ्योरी। पांचवी थ्योरी जो थी हमारी वो थी डबल स्टार थ्योरी। कौन सी थी? डबल स्टार थ्योरी। अब देखिए ये हमारी कौन सी थ्योरी है? पांचवी थ्योरी है। अब डबल स्टार थ्योरी किसने दी थी? हमने अभी बताया था डबल स्टार थ्योरी जो है वो दी थी हमारे लिलीटन साहब ने। किसने? लिलीटन ने जो थी डबल स्टार थ्योरी दी थी। अब देखिए लिलीटन ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था? लिलीटन ने भी कहा था कि जो हमारा जो सन है, हमारा ये क्या है? हमारा सन है। अब इन्होंने कहा था कि सन के अतिरिक्त जो है दो और तारे होते हैं। ये क्या कहते हैं? सन के अतिरिक्त दो और तारे होते हैं। जैसे ये सन है हमारा, यहाँ पे एक तारा ये हो गया, ये क्या हो गया? हमारा स्टार हो गया। ये क्या हो गया? हमारा स्टार हो गया। और इसके अतिरिक्त दो बोला था, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक और होगा हमारा स्टार हो गया, एक और हो गया स्टार। ठीक है, ये कहते हैं कि जो दो और अतिरिक्त जो स्टार होते हैं सन के अलावा, उसमें से जो एक स्टार जो होता है वो अपनी वृद्धावस्था में होता है। क्या होता है? वृद्धावस्था में होता है। और उसी के साथ साथ जो होता है वो बहुत ही बड़ा स्टार होता है। क्या कहते हैं? बड़ा स्टार होता है और वृद्धावस्था में होता है। तो देखिए ये यहाँ पे एक बार सोचने वाली बात ये है कि हमने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था कि जो स्टार होता है अपनी वृद्धावस्था में होता है, और वो जो वृद्धावस्था में होता है का मतलब क्या है? वो लाल दानव बन जाता है। यानी जब अपनी आखिरी अवस्था में होते हैं जो स्टार, वो लाल दानव बन जाते हैं। हमने यहाँ पर यह पढ़ा था कि लाल दानव जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ा लाल दानव और एक छोटा लाल दानव। तो यहाँ पर लिलीटन ने क्या कहा था कि ये बड़ा वाला तारा था। बड़ा तारा का मतलब क्या है? ये बड़ा लाल दानव है। अब बड़ा लाल दानव जो है विस्फोट होगा ना, तो विस्फोट होगा तो क्या होगा? विस्फोट, बड़ा जो लाल दानव होता है वो विस्फोट होता है। अब देखिए तो इनका क्या कहना था कि जो बड़ा लाल दानव है वो विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के कारण क्या है? ये खुद तो विस्फोट हुआ, साथ साथ जो है इसके पास के जो तारा था उसको भी ले डूबा। क्या कहा इन्होंने? कि ये जो बड़ा लाल दानव था, यानी जो दूसरा जो बड़ा तारा जो था, जो वृद्धावस्था में जो तारा था, वो विस्फोट होने के कारण जो है ये अपने साथ के तारे को भी ले डूबा, यानी उसको भी फाड़ विस्फोट कर दिया। अब इसका विस्फोट होने के कारण जो है इसके अंदर इसके जो टुकड़े जो थे वो क्या हुए? ग्रहों का निर्माण कर दिए। किसका निर्माण? ग्रहों का निर्माण कर दिया। ऐसा लिलीटन साहब जी ने कहा था। और बाकी ग्रहों के अलावा जो इसके जो टुकड़े जो बाकी बचे थे वो सबके सब जो है अभी भी जो है उसके सूर्य के आसपास जो ग्रह हैं, ग्रहों के जो आसपास जो है वो टुकड़े जो है घूमने लगे। तो ये इस तरह से जो है ग्रहों का निर्माण हो गया। और बाकी के जो ये इसके अंदर से जो ब्लैक होल निकला, जिसको हम आज के समय में उल्का पिंड के नाम से जानते हैं, जो कि अंतरिक्ष के अंदर एक कूड़े के समान जो है आकार, वो जो अंतरिक्ष के अंदर जो है कूड़े के समान जो है इन ग्रहों के आसपास जो है घूम रहे हैं, यानी जो चक्कर लगा रहे हैं। तो हमने देखा सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।